कुआलालंपुर में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, तमिल में की भाषण की शुरुआत। वणक्कम। पीएम मोदी ने कहा, उम्मीद की नजर से भारत को देख रही है दुनिया, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, देश की आजादी में मलेशिया में रहने वालों का भी योगदान। पीएम मोदी बोले, मलेशिया में रहने वालों ने दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ, आजाद हिंद फौज में हुए थे भर्ती। मलेशिया में पीएम मोदी ने दोहराया, भारत सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं, आपके भी दिलों में बसता है। प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया में आज दूसरा दिन मोदीमय हुआ कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में रंगारंग कार्यक्रम, दिखी नृत्य संगीत में भारतीयता की झलक। आसियान का कुआलालंपुर घोषणा पत्र आज हुआ जारी। इस दौरान कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। मोदी ने विवेकानंद की मूर्ति का किया अनावरण। रामकृष्ण मिशन में बोले पीएम मोदी, विवेकानंद सहस्त्र साल पुरानी भारत की आत्मा की पहचान, वेद से विवेकानंद तक है हमारी सांस्कृतिक विरासत। आसियान देशों की डिनर पार्टी में मोदी का नया अंदाज, मलेशिया के पारंपरिक लिबास में नजर आए प्रधानमंत्री। तेज प्रताप की शपथ के मुद्दे पर लालू यादव ने बीजेपी पर किया बड़ा पलटवार, पीएम मोदी की शपथ का मुद्दा उठाया। लालू यादव ने पीएम मोदी की शपथ पर उठाया सवाल, कहा अक्षुण्ण शब्द का गलत उच्चारण किया। आजम खान का अमर सिंह पर वार, अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी पर बोले आजम, जब तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी घर में आ जाता है। रेप पीड़िता को बदनामी से कूड़ा करकट भी आ जाता है घर में। तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी आ जाता है घर में। रेप पीड़िता को बदनामी से शोहरत हासिल करने का हवाला देने वाले आजम ने अपने बयान से मारी पलटी। मीडिया पर बयान को गलत पेश करने का थोड़ा ठीक रहा। आज 76 साल के हुए मुलायम सिंह यादव जन्मदिन पर सैफई में गूंजे जिंदाबाद के नारे। कल भव्य जन्मदिन समारोह में काटा गया था बड़ा केक। केक काटने के दौरान नहीं दिखे अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान, अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव ने एक दूसरे को खिलाया केक। संत कबीर नगर में मुलायम के जन्मदिन पर सामूहिक विवाह का आयोजन। एसपी नेता ने 101 गरीब लड़कियों की कराई शादी। मुजफ्फरनगर में मुलायम के जन्मदिन पर रंग में पड़ा भंग। हंगामे के चलते सपा कार्यालय पर दिखा अखाड़े का नजारा। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी और उनके बेटों पर एक बुजुर्ग मौलाना की पिटाई का आरोप। पीड़ित मौलाना ने राशिद सिद्दीकी पर सट्टेबाजी के धंधे और पैसे हड़पने का आरोप लगाया। इलाहाबाद में मुलायम के समर्थकों ने अनोखे अंदाज में मनाया जन्मदिन। संगम तट पर रेत से बनाई मुलायम की 21 फीट की आकृति। केजरीवाल पर बिफरे आपके संरक्षक शांति भूषण, आपकी खाप की तर्ज पर चलाए जाने का आरोप लगाया। कहा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गलत ढंग से किया गया सस्पेंड। शांति भूषण ने 23 नवंबर को होने वाली आपकी नेशनल काउंसिल की मीटिंग को बताया असंवैधानिक। कहा कोर्ट और चुनाव आयोग में बैठक को देंगे चुनौती। शांति भूषण ने कहा बैठक में केजरीवाल ने इलेक्टेड मेंबर्स की बजाय नॉमिनेटेड मेंबर और अपने चमचों को बुलाया। मुझे स्थान परिवर्तन की देर से दी जानकारी। शांति भूषण ने कहा लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन। 2012 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलाई जा रही है पार्टी। शांति भूषण केजरीवाल पर बाउंसर के भरोसे पार्टी चलाने का आरोप लगाते नजर आए। कहा पिछली मीटिंग में केजरीवाल ने लोगों को मुझ पर हमले के लिए उकसाया। स्वच्छ दिल्ली ऐप लॉन्च। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मीनाक्षी लेखी भी रही मौजूद। ऐप के जरिए संबंधित महकमे को भेजी जा सकती है फैली गंदगी की तस्वीर। आज से 30 नवंबर तक सफाई अभियान भी चलाएगी दिल्ली सरकार। 30 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा बिहार का शीतकालीन सत्र। पहली बैठक के बाद कैबिनेट ने की सिफारिश। बिहार के नए डिप्टी सीएम ने कहा विकास ही हमारा एकमात्र एजेंडा, हम जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बयान, बिहार में बीजेपी को मिली हार। प्रधानमंत्री मोदी की देर, भागवत के आरक्षण वाले बयान को भी जिम्मेदार बताया।
झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच लोगों ने डाला वोट। सामने आया अलकायदा का कश्मीर कनेक्शन। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में मारा गया अलकायदा का पहला कश्मीरी आतंकी। अलकायदा आतंकी मोहम्मद अशरफ डार इसी साल ड्रोन हमले में हुआ था ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का था आतंकी अशरफ। अगस्त 2001 से था लापता। अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा आतंकी संगठन ISIS से बातचीत की पहल की थी। बोले पेरिस में अध्यात्म सेंटर से 200 मीटर की दूरी पर हुआ था हमला। शाहरुख खान की असहिष्णुता वाले बयान पर बोले श्री श्री रविशंकर, ये अपने अनुभव की बात, हमें कभी देश में नहीं दिखी असहिष्णुता। पीएम मोदी को और वक्त दिए जाने की श्री श्री ने कही बात। कहा उम्मीद अपने कार्यकाल में लाएंगे काला धन। टर्की एयरलाइंस के विमान में बम की खबर। न्यूयॉर्क से इस्तांबुल जा रहा था विमान। बम की खबर के बाद विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका के हैलिफैक्स में उतारा गया विमान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने रची भारत में दंगे भड़काने की नई साजिश। समाचार पत्र मेल टुडे के हवाले से खबर। खुलासे के मुताबिक ISI अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। ISI तैयार कर रही है नए आतंकी मॉड्यूल। बैन आतंकी संगठन सिमी की भी मदद ले रही है ISI। भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का दावा, कई VVIP और शहर टारगेट पर खुलासे के मुताबिक विदेश से हो रही है फंडिंग। बीती रात कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर जवानों ने की कार्रवाई। गुजरात में महानगर पालिका चुनाव के लिए हुआ मतदान। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर में जमकर पड़े वोट। गुजरात की महानगर पालिका चुनाव में डिजिटल इंडिया की झलक। मतदाताओं को मिली ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा। देश में पहली बार हुई ई-वोटिंग। आनंदीबेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में पहला निकाय चुनाव। सीएम आनंदीबेन ने भी किया मतदान। नगर पालिका चुनाव में मतदान करने पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी। अहमदाबाद में किया मतदान। बोले बिहार चुनाव से सबक लेकर बड़ी तादाद में मतदान करने निकले लोग। निकाय चुनाव में वोट डालने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अहमदाबाद में किया मतदान। दिल्ली में दूसरा कार फ्री डे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साइकिल से किया सफर। कहा 25 साल बाद चलाई साइकिल। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण ट्रांसपोर्ट से होता है। साइकिल की सवारी इसे कर सकती है बेहद कम। केजरीवाल ने कहा 22 जनवरी को पूरी दिल्ली में कार फ्री डे होना चाहिए। बोले मैं भी इस दिन साइकिल से जाऊंगा दफ्तर। कार फ्री डे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी साइकिल से किया सफर। आप विधायक अलका लांबा ने पहले लगाई दौड़, फिर सीएम केजरीवाल की साइकिल को पकड़ाई रेस। खुद भी साइकिल से सफर किया। गुड़गांव के लेजर वैली में आयोजित किया गया देसी फेस्ट। हिमेश रेशमिया और कनिका कपूर समेत तमाम कलाकारों ने की शिरकत। देसी फेस्ट में कॉमेडी नाइट विद कपिल की दादी यानी अली ने ऑडियंस को गुदगुदाया। स्टेज पर फैंस के साथ की मौज मस्ती। रेलवे ट्रैक पर हुए मालगाड़ी से हादसे में हाथी घायल। पश्चिमी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले का वाकया। राजस्थान के करौली में अंजनी माता के मंदिर में लगा भक्तों का तांता। वार्षिक लक्खी मेले के दौरान जुटे श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला की सुरक्षा के लिए लगाया गया नया तिरपाल फायर और वाटरप्रूफ। दिल्ली में मानसिक रूप से बीमार बच्ची के लिए अनूठी पहल। कई कंपनियों के सीईओज ने किया म्यूजिक शो का आयोजन। फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा भी हुई शामिल। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों से मिलने पहुंचे 3000 स्कूली बच्चे। इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। बैतूल की 7 छात्राओं की कामयाबी। मुंबई में 25 से 30 नवंबर तक होने वाले मार्शल आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। हैदराबाद में लॉयड बिजनेस टुडे प्रो एम गोल्फ में जुटे कॉर्पोरेट जगत के 72 दिग्गज। स्वर्णजीत सेन, संजय जसरानी, वेंकट राविले और श्रीनिवास राव की टीम जीती। 7 शहरों में आयोजित हो रहे हैं लॉयड बिजनेस टुडे प्रो एम गोल्फ का ये दूसरा दौर था। 12 से 13 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा फाइनल। चेन्नई में टूटा भारी बारिश का कहर। मनगाड़ू इलाके में सड़कों पर दिखा जल भराव। हाईवे पर ऑयल टैंकर में लगी आग। असम के बारपेटा में बोंगई गांव के पास हुआ हादसा। यूपी के हापुड़ में क्रॉकरी शोरूम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग ने एक मकान को भी अपनी चपेट में लिया। पुणे में 2 लग्जरी बसों की टक्कर। हादसे में एक की मौत, 36 लोग घायल।
दिल्ली में व्यापार मेला देखने उमड़ी भीड़, लोगों में तरह तरह के व्यंजन चखने का दिखा खास उत्साह। दिल्ली के करावल नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक पर किया चाकुओं से वार, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बलिया में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 15 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सोनभद्र में रेणु नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से जाइलो गाड़ी पानी में बही, ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। दुर्गापुर में एक छात्र की इलाज में लापरवाही से मौत के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। पुरुलिया में नवविवाहित को जिंदा जलाने के मामले में अदालत ने 6 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा, महिला के पति को भी उम्र कैद। सोनीपत में 2 लड़कियों के साथ रेप की वारदात, पीड़ितों के बयान के आधार पर जांच शुरू। चित्रकूट में एक मंदिर में देवी की पूजा करने पर दलित परिवार के साथ मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब में तरनतारण के एक गांव से 21 किलो हेरोइन बरामद, बीएसएफ के मुताबिक बाजार में कीमत 105 करोड़ रुपए। गुड़गांव में घी बनाने की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ग्वालियर के कुलैथ में 1 दर्जन से ज्यादा मोरों की मौत से हड़कंप, पुलिस ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार किए, लेकिन एक कुख्यात बदमाश फरार। यूपी में लखीमपुर खीरी, पुलिस की लापरवाही, पंचायत चुनाव में एक मुर्दे को थमाया शांति भंग का नोटिस। जोधपुर पुलिस के चंगुल से कुख्यात अपराधियों को ले भागे कार से आए बदमाश, अब नाकेबंदी कर आरोपियों का तलाशी अभियान जारी। मुजफ्फरनगर में बड़ा ट्रक पलटने से 1 की मौत, सेना की मदद से करीब 10 घंटे बाद ट्रक को उठाया जा सका। बम धमाके की धमकी देने वाले शातिर को वडोदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, आतंकी संगठन के नाम पर अब तक भेज चुका था करीब 200 चिट्ठियां। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की उम्मीदें बढ़ी, आज तक के पास एक करार की कॉपी, बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर दुबई में पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान से करेंगे मुलाकात। कोच वकार यूनुस ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच शारजाह में हुए तीसरे वनडे पर उठे फिक्सिंग के सवालों को पूरी तरह नकारा। लंदन के एक टेब्लॉइड ने किया था दावा, आईसीसी ने की है मामले की जांच। भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने जीता अपना 15वां विश्व चैंपियन खिताब, मिस्र में आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पर किया कब्जा। भारत की जूनियर हॉकी टीम एशिया कप के फाइनल में सेमीफाइनल में जापान को 6-1 से रौंदा। लंदन में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचे रॉजर फेडरर, जोकोविच से होगी खिताबी भिड़ंत, सेमीफाइनल में वावरिंका को सीधे सेटों में मात दी। आईएस के खिलाफ अमेरिका ने की बमबारी, सीरिया में 22 और इराक में किए 20 हमले। ब्रसेल्स में आतंकी खतरे के मद्देनजर लेवल 4 का अलर्ट, सबवे नेटवर्क को बंद किया गया। 13 नवंबर के आतंकी हमले से उभरा पेरिस, क्रिसमस के लिए खरीदारी करने बाजारों में निकले लोग। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान कॉकपिट में पायलट ने लगाए ठुमके, कैटरीना के अफगान जलेबी गाने पर किया डांस। लाहौर एयरपोर्ट पर उड़ान से ठीक पहले पायलट के सामने आई लापरवाही, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो, जांच के आदेश।